दिया हो या हमको 3 नंबर्स में रेशियो ज्ञात करना हो, जैसे कभी हम बोल सकते हैं कि ए और बी में हमको रेशियो दिया है 4:2 या 5:7, ठीक, या 10:, कुछ भी। जब भी हमें कभी दो पदों में रेशियो देता है, जैसे दो पदों में रेशियो दे और पुनः दूसरे और तीसरे पदों में भी रेशियो दे, समझ रहे बात हमारी? हम क्या करें, हम यह कहना चाहते हैं कि जब भी आपको कभी एक पद और दो पद, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, रिलेशन द रेशियो, कुछ भी दे, कुछ भी रेशियो आपको दे दे, ठीक है ना। जैसे ए और बी में अनुपात आपको दे 2:3 या 4:3, तो ए और बी में दिया ना, फिर तुरंत ऐसे दे दे, बोल दे कि बी और सी में रेशियो, तुरंत बी और सी में भी रेशियो दे। इस तरह जैसे आपको कभी इस तरह से दे कि एक ए है और A/B में रेशियो जो है 4:3 है, ठीक ठीक। कभी कभी आपको जब ऐसे दे, जैसे A/B में रेशियो आपको दे 4:3, ठीक, और पुनः आपको रेशियो दे B/C में 2:1, इस तरह से, ठीक है ना। जब भी आपको कभी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर रिलेशन रेशियो तो दिखा रहा है इसमें 4:3 का है ना, रेशियो कितना, 4:3 का। फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या है कि इसके आगे बी और दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा बी एंड सी में भी रेशियो दिया है 2:1, तो आपसे मान तुरंत पूछा जाए कि ए बताइए, देन यू फाइंड, मान बताइए क्या, A/B, B/C, तो कैसे बताएंगे आप? सोच रहे हैं ना कि क्या, अरे यार 3 नंबर आ गया, अब तो 2 था, हम बी में तो एक ए भी है, बी में एक ए भी है, बात फंस गई ना, बात फंस गई कि अरे भाई ए का मान तो 4 था, बी का मान तो 3 था, यहाँ तो सी का मान 1 है, ए तो ठीक है किनारे किनारे वाला, लेकिन बात बीच में फंस रही है कि बी का 2 वैल्यू, 4 और यहाँ पे 3 और 2। अब इसको कैसे हम दिखाएं कि यहाँ पे ए एंड बी एंड सी तीनों में रेशियो को, तो इसका ट्रिक है आपके पास, ठीक है ना। करना कैसे, जब भी आपको इस तरह से वैल्यू कभी भी मिले, कभी भी वैल्यू आपको ऐसे मिले, तो करना कुछ नहीं है, सीधे से बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 पद है ना, मुश्किल से 3 पद में ही रेशियो पूछ रहा है। एन एंड बी मतलब दोनों में 4:3, बी और सी में 2:1, और ए एंड बी एंड सी में आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, करना क्या है, ए और बी में रेशियो कितना दिया, 4:3 दिया, ठीक, इतना समझे कि ए और बी का। अब यहां देखिए बी और सी में कितना दिया, 2:1, क्लियर हो यहां तक, यहां तक क्लियर है ना आप? अब देखिए जो 3 है यहां पे, इस 3 को आगे बढ़ा दीजिए यहां पे, ठीक, समझ रहे हैं? इस 3 को इस 3 के लिए दे दीजिए, थोड़ा सा आपको ये ट्रिक ही करना है ना कि कैसे निकालना है मान। ये जो 2 है इसके बगल वाला 2, ठीक है। अब क्या करिए, सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, सबका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ना, मल्टीप्लाई, तो करिए 4 2 जा 8, ठीक, रेशियो लगाइए, रेशियो, ठीक है ना, आपको रेशियो इसी में बताना है, रेशियो ना, ए एंड बी एंड सी में, तो ए का वैल्यू 4 है, बी का 3 है, ठीक है, चलो ठीक है, ए वाला हमको नहीं दिया था ना, यहां से 2 वाला वैल्यू हमको नहीं दिया था, ठीक, बी और सी का दिया था, रख दिए। करना क्या, कुछ नहीं, इस 2 को हम यहाँ पे फाइंड किए और इस 3 की जगह इसको फाइंड कर दिए ना। अब करना क्या, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 एक कम, और इस प्रकार हम तो जैसे हमें वैल्यू फाइंड करना A/B, देन A/B एंड C, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो A एंड B में वैल्यू क्या है, A एंड B में वैल्यू क्या है, 4:3, एक जगह छोड़ दीजिए इसको, ठीक, अनुपात लगा के, क्योंकि 3 पद है ना, C का छोड़ दीजिए, ठीक। फिर B और C में क्या दिया है, B और C में 2:1, B के नीचे B, एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, इतना दे दिया, कितना, 1। तो यही समझ लीजिए, एक तरह से इसको समझ लीजिए, A है अनुपाते B है अनुपाते C है, ठीक। तो करना क्या है, एक नहीं दिया है, इसको यहां पुट कर देंगे ना, A नहीं दिया इसके बगल में, इसको पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है? हमने इन्हीं 2 मानों को बढ़ाया ना यहाँ पे, इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिया। करना क्या है इनका, करना क्या है इनका,
गुणा करना है, क्या करना है, गुणा कर दीजिए। तो 4 दूना 8 अनुपाते 3 दूना 6 अनुपाते 3 कम। और इस प्रकार से हम 3 नंबर्स में रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे आसान ट्रिक है आपके पास, समय कम हो, फटाक से करना हो, अरे तुरंत एबीसी लिखना है ऐसे डायरेक्ट, बी ए बी और ए और बी दिया है, ए और बी के नीचे ए बी दे देना, यहाँ तुरंत बी और सी दिया है, बी के नीचे बी सी, जो बच रहा है इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ करना, कर लेंगे ना। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और रेशियो में उसका, ठीक है ना। रेशियो आसान हुआ कि नहीं, रेशियो आसान है। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स में 3 पदों में ए और बी में रेशियो देगा, बी एंड सी में रेशियो देगा, तो अगर तीनों पद में रेशियो पूछेगा, बी ए एंड बी एंड सी तीनों में रेशियो पूछेगा, तो इस तरह से आप रेशियो को निकाल के आसानी से बता सकते हैं, ठीक।